हेलो, हाय, नमस्ते, लव इनफाइनाइट टैरो चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो चलिए बात करेंगे। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आपका है क्या? अगर है तो आप ट्विन फ्लेम रीडिंग के बारे में भी जानना चाहते होंगे कि ट्विन फ्लेम की करंट एनर्जी इस समय में क्या है और क्या वो कहना चाहते हैं। डिवाइन मस्कुलाइन इस समय में आपके लिए क्या सोच रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं और कुछ एक्शन लेने की भी चाहत है कि नहीं। बिना देर किए शुरू करते हैं। आपका पार्टनर रियली बहुत दूर है, कोई डिस्टेंस वाला रिलेशनशिप आपका दिखाई देता है। कहीं ना कहीं वो आपको रिग्रेट भी कर रहे हैं। उन्होंने जो कुछ किया है आपके साथ, जो ट्विन फ्लेम है आपके, वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में इस समय में इनर कन्फ्लिक्ट को फील कर पा रहे हैं, क्योंकि जाने अनजाने में कुछ बचकानी हरकतें उन्होंने कर दी हैं। उम्र से छोटे नहीं हैं, लेकिन हाँ, कुछ इस तरह का बिहेवियर कर दिया कि आप ये सोच रहे हैं कि इतना बड़ा आदमी होके क्या इस तरह का बिहेवियर करना इनके लिए ठीक है क्या? आदमी या औरत जो भी कह सकते हैं, क्योंकि ट्विन फ्लेम की एनर्जीज की बात हो रही है, मेल फीमेल की बात नहीं। तो डिवाइन मस्कुलाइन की जो एनर्जी है इस समय में, जो कि फीमेल में भी हो सकती है, ठीक है। तो डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी इस समय में फियर और इनसिक्योरिटी की है। इस समय में वो अपने कार्मिक पैटर्न से जूझ रहे हैं। जो भी कुछ लेना देना था वो अभी और लोगों के साथ भी कर रहे हैं, जो आपको छोड़कर गए हैं। अगर तो आपको फील हो सकता है कि वो वहां पर जाके अपना कर्म भुगत रहे हैं। तो कर्म तो भुगतना ही पड़ेगा, इंसान है। अब जब आप लोग कहते हैं ना कि हाँ, कर्म भुगतेंगे कि नहीं, तो ट्विन फ्लेम है, डिवाइन कनेक्शन है, फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन डिवाइनली बिहेव कर रहे हैं कि नहीं, वो बात की बात है। कनेक्शन डिवाइन है, लेकिन डिवाइन कनेक्शन इसलिए है क्योंकि डिवाइनली गाइडेड जर्नी है। डिवाइन आपको गाइड कर रहा है, ऐसे ही आपके पार्टनर को भी कर रहा है। तो बहुत ज़्यादा इस समय में रिग्रेट वाली फीलिंग है, इनर कन्फ्लिक्ट चल रहा है कि मैं यहाँ का नहीं रहा, मैं वहाँ का नहीं रहा, मैं क्या करूँ। और ग्रेजुअली जो है वो अब रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं इस रिलेशनशिप को, इस रिलेशनशिप के डीप कनेक्शन को फील कर पा रहे हैं। सेल्फ लव की तरफ वो जा रहे हैं, लेकिन अभी नहीं, अभी बाद में जाएंगे। लेकिन अभी किसी तरह का एक्शन भी नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन हाँ, चाहते हैं, फीलिंग्स हैं। फीलिंग्स का क्या करेंगे जब जब एक्शन ही नहीं होगा। डिवाइन फेमिनाइन की बात करें तो डिवाइन फेमिनाइन के भी हाल कुछ इसी तरह के दिखाई दे रहे हैं। आपको भी एक सरेंडर फेज समझ में आ रहा है, आप सेल्फ लव पर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं हीलिंग कर रहे हैं, कुछ बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे हैं। अपनी डीएमडीएफ एनर्जी को बैलेंस करने की स्थिति में आप हैं। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आप कह रहे हो कि ठीक है, अब मैं सरेंडर कर रही हूँ, अब मुझे बहुत ज़्यादा भागने की ज़रूरत नहीं है। इतना आपने सोच लिया कि अब मुझे बहुत भागना नहीं है, अपने लिए काम करना है, कि अपने लिए एक लीडरशिप वाली क्वालिटीज़ है। और अपने आप से तो अब बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलना है। झूठ बोलने का मतलब है कि आप अपने एक्सपीरियंसेस को समझ पा रहे हैं और प्रॉपर तरीके से देख पा रहे हैं कि आपकी एनर्जी इस समय में कहाँ जा रही है। और जस्टिस का कार्ड है, आप ये कह रहे हैं कि यस, मुझे अपने काम का जस्टिस मिलना चाहिए। मतलब जो भी इस रिलेशनशिप में मैंने दिया है वो वापस मिलना भी चाहिए। कहीं ना कहीं एनर्जेटिक मिररिंग की भी बात दिखाई दे रही है, और कहीं ना कहीं अफर्मेशन करने वाली बात भी दिखाई दे रही है। आप कह रहे हो कि चलो ठीक है, मैंने सब कुछ सरेंडर कर दिया है। जो भी एक्सपीरियंस हो रहे थे वो सारे साइंस भी मैंने देख लिए हैं, सिंक्रोनिसिटीज भी देख ली हैं, और कई तरह के रिमाइंडर भी मुझे मिल चुके हैं। लेकिन सिर्फ यही काफ़ी नहीं है। अभी जब एक्शन की बात आती है, पार्टनर नहीं ले रहा है, तो मैं तो कुछ अब यूनिवर्स से तो मांग ही सकती हूँ या सकता हूँ। तो इस तरह से आप ये बात कर रहे हैं। एनर्जेटिक मिरर कंटिन्यू आप कर रहे हैं, यानी कि अपने हार्ट में लगातार झांक रहे हैं, अपने अंदर झांक ही रहे हैं। साथ ही साथ रिफ्लेक्शन का कार्ड है। यस, झांकते झांकते आपको समझ में आ रहा है कि यस, ये ना कोई प्रकार का रिफ्लेक्शन ही है। अपने दिल में झांक कर आप अपने आप के आंसर्स को पता कर पा रहे हैं। आप समझ पा रहे हैं कि ये यूनिवर्स जो है आपके साथ अलाइंड है, और आपके सर्कमस्टांसेस आपके साथ जुड़ते चले जा रहे हैं। क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के स्पेस अभी तक नहीं दे रहे थे, लेकिन अब आप देना सीख गए हैं, ऐसा दिख रहा है। अभी तक नहीं दे रहे थे, आप क्लिंगी हो रहे थे, आप भाग रहे थे उनके पीछे, है ना। तो अब थोड़ा सा आपने अपने लिए स्पेस क्रिएट करना शुरू कर दिया है। दोनों के बीच में जो भी प्यार है, उस प्यार को आप बनाए रखना चाह रहे हैं, बिना किसी ग्रजेस के, बिना किसी गुस्से के, तकलीफ के। यूनिवर्स आपको अलाइन कर रहे हैं हर सर्कमस्टांसेस में, ताकि आपकी ग्रोथ हो सके और इवेंचुअली एक अच्छा कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में बन सके। तो क्या कार्ड्स आ रहे हैं? अपॉर्चुनिटीज आर लाइक सनराइजेस, इफ यू वेट टू लॉन्ग यू मिस देम। बहुत ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं है, सनराइज की तरह है। जो भी दिन आ रहा है ना आपके पास, उसको इंजॉय करते चले। यू मस्ट बी द चेंज
यू विश टू सी इन द वर्ल्ड, आपको खुद को चेंज होना पड़ेगा अगर आप दुनिया में चेंज लाना चाहते हैं तो, या अपने पार्टनर में चेंज लाना चाहते हैं तो आप ये समझ ही रहे हैं कि यस, खुद चेंज होना पड़ेगा। लाइफ इज इधर डेयरिंग एडवेंचर और नथिंग, या तो लाइफ क्या है, एडवेंचर ही है, ऑन ऑफ जिगजैग जिगजैग, ये लाइफ हमारी चलती रहती है, हर किसी की चलती है। कभी बहुत अच्छा समय आता है, कभी बहुत तकलीफ दे आ जाता है, कभी पैसों के हिसाब से, कभी रिलेशनशिप के हिसाब से बहुत इंटेंसिटी हो जाती है। अगर इस समय में आपको बहुत ड्रीम्स वगैरह दिख रहे हैं तो ड्रीम जर्नलिंग वगैरह करना सीख लीजिए ताकि आपके लिए वो अच्छा रहे। इस पीरियड में जस्ट आपने ट्रस्ट करना है इस जर्नी में। द बेस्ट वे टू मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू इज टू वेक अप, बस लगातार उठे रहें और अवेकन रहें, काम करते रहें। बी हु यू हैव ऑलवेज वांटेड टू बी, जो आप रियली बनना चाहते हैं बस वही काम करते रहिए, वही बन के दिखाइए। अगर आपने बन के नहीं दिखाया तो फिर कोई फायदा नहीं है। इस पीरियड में जस्ट आपने अपने पार्टनर पर नहीं, लेकिन अपने ऊपर तो भरोसा करना ही करना है। कमिटमेंट का भी कार्ड दिख गया है, तो चलिए देखते हैं लक का कार्ड। एक सडन लक आपके लाइफ में आने वाला है, बहुत ही खूबसूरत आपके लिए। नेटवर्किंग का भी टाइम है, अगर आप कुछ अपने लिए कर रहे हैं तो इस समय में केयर रिक्वायर्ड की ज़रूरत है। कहीं आप ये सोच रहे हो लगातार मैसेज कर दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, अब तो ये फैसला हो जाए, लड़ाई झगड़े और गुस्से, आर्ग्यूमेंट और गुस्से में कभी भी कोई फैसला लिया ही नहीं जाएगा, चाहे आपको आज तो फैसला हो जाए, उससे कुछ नहीं होने वाला। फ्यूचर क्या है कि आप कहीं बाहर जा सकते हैं, हो सकता है आपका कुछ इस तरह का काम हो या कोई घर की शादी हो या समथिंग, कहीं बाहर जाने का दिखाई देता है, ओवरसीज। कमिटमेंट का भी कार्ड है, अगर आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ अभी बातचीत में नहीं है, लेकिन उनके जो कर्मा उनको जो रिपीट हो रहे हैं ना, कि वो समझ पा रहे हैं कि हाँ ये सब मैंने किया है, तो अब उनको कमिटमेंट देने की तरफ भगवान जो है ना, यूनिवर्स जो है, पुश कर रहे हैं कि चलो भाई करो। इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन की सुनते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बेसिकली सेक्सुअलिटी का भी कार्ड है जिसमें कि बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, आप पढ़ सकते हैं, और इसमें यही बताया जा रहा है कि आप अपने यंग एनर्जी को बचा के रखिए, अपने पैशन पर काम करते रहिए। आपका कुछ न्यू पैशन है तो उस न्यू पैशन पर भी लग जाइए जोर शोर से। किसी भी तरह की जेलेसी है तो उस जेलेसी से हटिए। वॉच यू, ट्रस्ट विद योर पर्सनल सीक्रेट्स एंड प्लान्स, स्पेंड द आउटडोर्स। जो भी आपको बहुत डीपली जानता है, समझता है, कोई फ्रेंड है, ट्विन फ्लेम है या कोई और ही है, तो उसको हर तरह से सब कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। अपने कुछ सीक्रेट्स तो अपने पास रखने ही होते हैं, ठीक है ना? तो ब्लेसिंग आपके लिए क्या आ रही है ये भी देख लेते हैं। अ ब्लेसिंग टू ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी। यस, इस समय में आपने बहुत कुछ देख लिया है अपनी लाइफ में, और अपनी लाइफ में इतना कुछ देखने के बाद मुझे लग रहा है कि बहुत कम उम्र में ही आपने बहुत कुछ सीख लिया है। क्यों? ऐसा ही है क्या? बहुत कम उम्र में, सॉरी, बहुत कम उम्र में बहुत कुछ सीख लेना, कितना सुंदर कार्ड है। और ये कार्ड आपको बता रहा है कि आपकी उन्नति और समृद्धि के लिए ब्लेसिंग दे रहा है ये कार्ड। आपको जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा आपको मिलने वाला है या मिल रहा है, लेकिन उस तरफ अगर आप नहीं देख रहे हैं तो देख लीजिए, क्योंकि हर मौसम में आपको समृद्धि मिल रही है। समर में आपको खूब अच्छी फसल मिल रही है या खाना मिल रहा है, या ऑटम में झड़ते हुए पत्ते आपको ये इशारा कर रहे हैं कि आपके जितने भी बर्डन्स हैं उन सबको छोड़ते चले जाइए। और विंटर आपको इनर इनसाइट की तरफ लेके जा रही है, जो कि आपकी लाइफ से पूरी तरह से आपको खुशियों से सराबोर कर दे, और गोल्डन हार्ट की तरफ भी ये बात दिखाई दे रही है। और आपके घर में चूल्हा हमेशा जलता रहे, इस चीज़ के लिए भी आपको ब्लेसिंग मिल रही है। कई लोग ये सोचेंगे अरे इसमें क्या है, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं, जब भूख आपको अटैक करती है ना कभी, कभी आपने देखा होगा, समझा होगा, पैसा नहीं है और खाने के लिए नहीं है, तो वो वाला समय कभी ऐसा आया है तो उसको याद कीजिए, और कभी भी जो भी अभी आपके पास सामान है या चीज़ें हैं, उनका ग्रेटिट्यूड ज़रूर पे करें, मनी मन में ज़रूर धन्यवाद करते रहें कि ये सब कुछ रियली मुझे मिल रहा है और ये मेरी प्रॉस्पेरिटी के लिए रियली ब्लेसिंग ही है, और मैं वाकई बहुत खुश हूँ। अभी जो है मेरे पास, मैं उसके लिए धन्यवाद हूँ, कृतज्ञ हूँ। बस ये करते चले जाना है और आगे सब कुछ अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ कमिटमेंट का भी कार्ड है, और जो कि ये बता रहा है कि आपका पार्टनर आपको ज़रूर से ज़रूर मिलेंगे, कमिटमेंट देंगे। क्योंकि अगर वो छोड़कर गए हैं या बिना कोई बात किए घोस्टिंग कर दिया है, तो फिर टाइम तो आएगा, जीतेंगे तो आप ही, राइट? थैंक यू सो मच, बाय बाय।